हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और भी कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो हिस्ट्री ऑफ जेएंडके के ऊपर रहने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम तमाम जो एमसीक्यूज हैं जेएंडके हिस्ट्री के ऊपर वो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, जितने भी यहाँ पे जेकेपी बॉर्डर बटालियन के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद जो आपका मिशन सिलेक्शन का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो हमने खोला है, ठीक है, तो मैं उसका चैट ऑन करूँगा। तो हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। बाकी जो दिन बचे हैं मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, कुछ सजेशंस मैं आपकी भी लूँगा, कुछ ओपिनियंस आपके भी लूँगा मैं। तो उसी के हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी वहीं पे बताऊँगा, एक पिक शेयर करूंगा जिसमें मैंने लिखे कि किस डेट पे हमें क्या करना है। तो आप भी अपनी सजेशन देना, कुछ पेंडिंग हमारा मत रहा है, ठीक है। तो मिशन सिलेक्शन का जो ग्रुप है, जो अभी तक मिशन सिलेक्शन का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो इस वक्त जो ये वीडियो चल रही है ना, ये लाइव चल रही है ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी जाओ। पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे मिशन सिलेक्शन ग्रुप की लिंक है, मिशन सिलेक्शन ग्रुप की वहाँ पे लिंक है। जल्दी वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। जैसे ही लाइव चैट खत्म होगा, जैसे ये क्लास खत्म होगी ना, तो मैं वो चैट ऑन करूँगा और वहाँ पे हम आपस में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो आज के इस वीडियो का है, दैट इज़ द अमर महल पैलेस प्लानड बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट। यानी कि जो अमर महल पैलेस है उसका प्लानर जो है वो कौन था? वो फ्रेंच आर्किटेक्ट था। यानी कि उसका जो डिज़ाइनर था वो कौन था? वो एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था। कब बनाया गया? 1862 में। वो किस रिवर बैंक पे है? अमर महल पैलेस जो 1862 में प्लान किया गया, तो वो किस रिवर बैंक पे है? शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है दैट्स तवी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्री टू एसीड टू इंडिया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया। तो ऐसा कौन सा किंग था जम्मू एंड कश्मीर का जिसने भारत को मांगी मिलिट्री असिस्टेंस, यानी कि फौज की मदद मांगी, और बदले में उसने कहा, उस किंग ने क्या कहा उनको? अगर आप मुझे फौज की मदद करोगे, फौज के लिहाज से अगर आप मुझे मदद करोगे तो मैं आपके साथ ही रहना पसंद करूंगा। तो ये किस किंग ने कहा था? किस किंग ने कहा था? शाबाश, ये कहा था महाराजा हरी सिंह ने। नेक्स्ट, व्हेन वाज श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस इनाग्रेटेड। श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस जो है वो इनाग्रेट कब हुई थी? शाबाश, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। शाबाश, पहले आप बताओ इसका सही जवाब क्या है। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्त, दैट इज मंथ ऑफ अप्रैल 2005, ठीक है। अप्रैल 2005 में जो ये बस सर्विस है ये इनाग्रेट की गई थी। अच्छा, जो ये बस है ना, जो मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाती है, हम कहेंगे श्रीनगर से मुजफ्फराबाद जाती है, उस बस का नाम क्या है पता है आपको? उस बस का नाम है कारवाने अमन। क्या है उस बस का नाम? कारवाने अमन। और ये जो कारवाने अमन है ना, ये एक वीकली, ठीक है, एक वीकली बस है, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनास्टी। करकोटा डायनास्टी का जो फाउंडर है मेरे दोस्तों वो कौन था? शाबाश शाबाश, दुर्ला बहावरदाना। नेक्स्ट, हरी सिंह रूलड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन। हरी सिंह ने रूल कब किया जम्मू एंड कश्मीर पे? हरी सिंह ने रूल कब किया? 1925 से लेकर 1948 तक। नेक्स्ट, हु वाज फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हु वाज फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? वेरी गुड। इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, प्रताप सिंह। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर इज। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट जो है कश्मीर की वो कौन सी है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड, नीलामत पुराना, ठीक है। नीलामत पुराना के बाद अगर हम कहते हैं तो वो कल्हना की राजा तरंगी आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स डिस्क्राइब्ड कश्मीर एज किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स। तो किसने ये किस ट्रैवलर ने कहा था कश्मीर के बारे में? ये किस ट्रैवलर ने कहा था कि इट इज ए किंगडम सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स? ये किस ट्रैवलर ने कहा था? ऑप्शन ए है ह्यून सेंग। क्या ये इसका सही जवाब है? बिल्कुल यही इसका सही जवाब है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन की। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजा तारंगनी आर रिवर ऑफ किंग्स। राजा तारंगनी इज आल्सो नोन एज, राजा तारंगनी का मतलब क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। राजा तारंगनी यानी कि रिवर ऑफ किंग्स जो कल्हने ने लिखी है, तो ये ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये ओरिजिनली, शाबाश, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। देखिए, आप ये मत समझना कि इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ बाकी चीजें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नंबर 2, ये बात आप याद रखना, चाहे मैं आपका साइंस का एमसीक्यूज करवाऊंगा, जितने भी मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा ना,
आप देखना जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो वहां पे जितने भी आपको एमसीक्यूज, जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना पेपर में, वो सभी के सभी एमसीक्यूज आपने ऑलरेडी मॉक टेस्ट में किए होंगे। मैं ये चाहता हूं कि जो मॉक टेस्ट में आपके लिए लेकर आऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन आपको फंसने चाहिए। कहां पे? एग्जाम हॉल में। ना केवल मैं आपको रिवीजन के लिए करवा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं करवा रहा हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि यही एमसीक्यूज आपको फिर कल एग्जाम में भी आने चाहिए। ठीक है, ये तो कन्फर्म बात है। जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, हिस्ट्री के मॉक टेस्ट हम करेंगे ना, हिस्ट्री जम्मू कश्मीर पे जो हम हिस्ट्री का मॉक टेस्ट करेंगे, जियोग्राफी, कल्चर या टूरिस्ट डेस्टिनेशन या कुछ और टॉपिक्स पे, तो आप देखना इसके बाहर एक टॉपिक भी नहीं आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जो है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के ऊपर भी मैंने एमसीक्यूज लाए हैं। करेंगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में। द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इवन फॉर सैक्रिफिशियल पर्पस वाज। तो वो पहला कश्मीर का वो पहला कौन सा किंग था जिसने स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, जो हम करते हैं ना ज़बह एनिमल्स का, ठीक है, तो वो पहला कौन सा किंग था कश्मीर का जिसने स्लॉटर ऑफ एनिमल्स को बैन किया। और उसने साथ में ये भी कहा था कि चाहे कोई सैक्रिफिशियल पर्पस हो, उसके लिए भी आप जो एनिमल्स हैं उनको स्लॉटर नहीं कर सकते, उनको आप किल नहीं कर सकते। तो किस किंग ने कहा था? यानी कि सबसे पहले स्लॉटर ऑफ एनिमल्स पे किसने बैन दी थी? शाबाश, किसने बैन दी थी? ये दी थी मेगावाहना है कहीं पे, मेगावाहना है इसका सही जवाब जो है ना, दैट इज मेगावाहना। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मेगावर्षा। असल में मेगावाहना है, ठीक है, जो मैंने लिखा मेगावाहना वही इसका सही जवाब है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन जो है गलत है, मेगावाहना है, ये वर्षा नहीं है, मेगावाहना। ठीक है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, अच्छा देखिए, कुछ ऐसे भी थे लोग उस टाइम पे जो अपना काम, जो ज़िंदगी है वो बसर करते थे हंटिंग के बेसिस पे। मतलब उनका जो घर चलता था वो हंटिंग से ही चलता था, जो शिकारी वगैरह होते थे। तो हंटर जो थे ना, हंटर्स को उसने उस वक्त कंपनसेशन दी थी, कंपनसेट दिया था उनको, फाइनेंशियली मदद किया था। और लेकिन उनको कहा आप भी ये स्लॉटर ऑफ एनिमल्स नहीं कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ललितादित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर। ललितादित्य ऑफ मिडिवल कश्मीर किसको कहा जाता था? शाबाश, ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, शाहमीर, जैनुल आबदीन, शिबाबुद्दीन या सिकंदर। इसका जो सही जवाब है दैट इज शिबाबुद्दीन। नेक्स्ट, राजा तरंगी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। कल हमने ये लास्ट लेक्चर में ये एमसीक्यू किया था, राजा तरंगी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? ईस्टेन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एग्रीमेंट वाज साइनड ऑन। दिल्ली एग्रीमेंट जो है ये कब साइन हुआ था मेरे दोस्तों? शाबाश, कब साइन हुआ था? कल मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिल्ली एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, है ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और किसके बीच में साइन हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में साइन हुआ था। लेकिन मेरे दोस्तों कब साइन हुआ था? ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं मेरे दोस्तों। ये साइन हुआ था 24 जुलाई 1952 को। ठीक है, नेक्स्ट, Who among the following is considered as समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? मेरे दोस्तों समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, शाबाश, दुर्ला बहावरदाना, ललितादित्य मुक्तापिदा, अवंती वर्मन या अशोका? शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज अवंती वर्मन, पार्ट सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, कहाँ गया नेक्स्ट? टाउन ऑफ शादीपुरा वाज फाउंडेड बाय। ये जो शादीपुरा का जो टाउन है इसका फाउंडर कौन था? शाहमीर, जैनुल आबदीन, शिबाबुद्दीन या सिकंदर? ये रहे आपके ऑप्शन। शाबाश, आप अपना ऑप्शन जल्दी चुन लीजिए। इसका जो सही जवाब है शादीपुरा जो है मेरे दोस्तों वो शिबाबुद्दीन ने फाउंड किया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइनड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश? तो क्वेश्चन में ही आपसे एक पॉइंट दिया गया है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये गुलाब सिंह और ब्रिटिश के बीच में ये साइन हुई थी। लेकिन मेरे दोस्तों कब साइन हुई थी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना ये 16 मार्च 1846 को ये साइन हुई थी। नेक्स्ट, डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? आपसे ये भी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डोगरी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूसर बाय। सबसे पहले डोगरी स्क्रिप्ट जो है वो किस रूलर ने वो इंट्रोड्यूस किया था? शाबाश 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 शाबाश। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज राजा शक्तिकरण। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हुज रीन पर्शियन बिकेम लैंग्वेज ऑफ कोर्ट? तो पर्शियन जो है ये किसकी कोर्ट लैंग्वेज बन गई? यानी कि किसके कोर्ट में पर्शियन लैंग्वेज ही जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रही? शाबाश, अवंती वर्मन, ललितादित्य मुक्तापिदा, शाहमीर या जैनुल आबदीन? जैनुल आबदीन को बुडशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो अब बताइए जल्दी। शाबाश, इसका सही जवाब जो है जैनुल आबदीन ही इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी वाज? लोहारा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? दुर्ला बहावरदाना, अवंती वर्मन, संग्राम राजा या शाहमीर? शाबाश शाबाश, इसका सही जवाब जो है दैट इज पार्ट सी, दैट इज संग्राम राजा। देखिए
आप अपने आंसर्स कैसे दोगे लाइव चैट में? आप सिर्फ ऐसे लिखो CBAD, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, कल्हना लिवर्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ, कल्हना किसके रीन के दौरान वो मतलब अपनी जो ये राजा तरंगी वगैरह है वो लिख रहा था? शोभाष जल्दी बताओ। तो ही लिवर्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ जयसिम्हा, तो उसी के टाइम पे उसने ये अपनी बुक भी कंप्लीट की थी, इसका नाम है राजा तरंगनी। ललितादित्य मुक्तापिता वाज द रूलर ऑफ विच डायनास्टी, ललितादित्य मुक्तापिता किस डायनास्टी का रूलर था? शबाश, करकोटा, उत्पला डायनास्टी, लोहारा डायनास्टी या गुप्ता डायनास्टी? शबाश, इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज करकोटा डायनास्टी। नेक्स्ट, विच अफगान रूलर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ काबुल? देखिए हमारा जो कश्मीर है जब इस पे अफगान रूल कर रहे थे तो ये काबुल के अंडर था, यानी कि जो काबुल से वहाँ पे आर्डर्स आते थे वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते थे। यहाँ पे उन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट करके रखे थे। तो अफगान का एक गवर्नर था, ठीक है, अफगान का एक गवर्नर था, वो उसने काबुल को क्या किया, उसने काबुल को बाइकआउट किया। फिर वो उनके आर्डर्स फिर नहीं मानता, उसने ये कहा था कि अब मैं इंडिपेंडेंट रूलर हूँ जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, अब मैं इंडिपेंडेंट रूलर हूँ कश्मीर का, ठीक है। तो उसके बाद वही गवर्नर जो है मेरे दोस्तों, वही गवर्नर जो है उसने क्या किया, उसने यहाँ पे कॉइन्स मिंट किए थे, यानी कि उसने यहाँ पे कॉइन्स छापे थे। किसके नाम पे? शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे, शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे उसने क्या किया था? शेख नूरुद्दीन ऋषि के नाम पे उसने कॉइन्स मिंट किए थे। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ही इशूड कॉइन्स इन द नेम ऑफ नूरुद्दीन, नूरुद्दीन भी उसी को कहते थे, याद रखना, ठीक है। नूरुद्दीन या शेख नूरुद्दीन ऋषि एक ही है, ये एक ही बंदा है, ठीक है। तो किसने ये कॉइन उसके नाम पे इशू किए थे? किस अफगानी रूलर ने? शाबाश, अता मोहम्मद खान, अब्दुल्ला खान, अहमद शाह अब्दाली, इन तीनों में से इसका एक सही जवाब है, दैट इज अता मोहम्मद खान, इसका सही जवाब है, ठीक है। मुल्ला अहमद ट्रांसलेशन ऑफ राजा तारंगनी, देखिए मुल्ला अहमद जो है मेरे दोस्तों, मुल्ला अहमद ने राजा तारंगनी को ट्रांसलेट किया और फिर ट्रांसलेट करने के बाद जो उसने अपनी बुक बनाई किसी दूसरे लैंग्वेज में उसने वो लिखी, तो उसका नाम फिर रखा गया था बहरुल आसमान। तो याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बहरुल आसमान क्या है, बहरुल आसमान जो है ये राजा तारंगनी की एक ट्रांसलेटेड बुक है, ठीक है। किसने लिखी है? मुल्ला अहमद ने, लेकिन किस लैंग्वेज में लिखी है? पर्शियन, संस्कृत, उर्दू या देवनागरी स्क्रिप्ट में? किस में लिखा गया है? ये पर्शियन में ही लिखा गया है। शाबाश। अकबर एनेक्स्ड कश्मीर इन 1586, कब एनेक्स किया कश्मीर को अकबर ने? 1586 में। लेकिन किस डायनास्टी को डिफीट करके उसने कश्मीर पे कब्जा किया था? करकोटा डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी, लोहारा डायनास्टी या चक डायनास्टी? शाबाश, इसका सही जवाब जो है दैट इज चक डायनास्टी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव रूट टू नेशनल हाईवे कनेक्टिंग श्रीनगर एंड जम्मू सिटी? ठीक है, तो ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव रोड टू नेशनल हाईवे, जो एक अल्टरनेट, इनमें से ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव रोड है जो श्रीनगर और जम्मू सिटी को कनेक्ट कर रहा है आपस में? शाबाश, मुगल रोड, जम्मू लेह हाईवे, जहलम वैली रोड या दारा शिकोह? कौन है इसका सही जवाब जो है? शाबाश, दैट इज पार्ट ए, दैट्स मुगल रोड, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट, कल्हना लिवर्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज? कल्हना किस डायनास्टी के दौरान मतलब अपनी बुक जो है वो लिख रहा था या उसने कंप्लीट की? बताओ। शाबाश, कल्हना लिवर्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टीज? करकोटा, उत्पाला, लोहारा या गुप्ता? इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्त दैट इज पार्ट सी, लोहारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? आगा शाहिद अली को, मलिका पुखराज को या हवा खातून को या रजनी रैना को? मेरे दोस्तों इसका जो सही जवाब है, शाबाश, दैट इज पार्ट सी, हवा खातून को ही कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। हवा खातून को असल नाम क्या था? जून, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुआ था? 1846 में, है ना, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, कब हुआ था? 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन हुई थी। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड सिल्क रूट मरग फॉर इंडियंस? सिल्क रूट जो है जिसको मरग भी कहा जाता था वो इंडियंस के लिए किसने स्टार्ट किया था? वैसे आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, तो लेकिन याद रखना इसका जो सही जवाब है दैट इज कनिष्का, हर्षवर्धना, अशोका या फाहिन? इसका सही जवाब जो है दैट इज कनिष्का, ठीक है। ऊपर एक दो पॉइंट्स में आपको बताना चाहूँगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। मैंने आपको ये बताया 1846 में ये साइन हुई थी, लेकिन अगर पूरा डेट पूछा गया तो 16 मार्च 1846 आप याद रखना। और दूसरी बात ये भी आप याद रखना, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में साइन हुई थी? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
और गुलाब सिंह, ठीक है, और गुलाब सिंह के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी। और ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब ये साइन की गई थी तो उसके बाद गुलाब सिंह को कितने रुपीस देने पड़े थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? 75 लाख, हम कहेंगे 7.5 मिलियन रुपीस उसको देना पड़ा ब्रिटिशर्स को, 75 लाख, लेकिन नानक शाही रुपीस याद रखना आप, ठीक है, नानक शाही रुपीस। ये नानक शाही क्या थी? ये उस वक्त करेंसी चल रही थी कहाँ पे? सिख किंगडम में, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। मेरे दोस्तों ये बताइए, कल्हना की जो राजा तरंगिणी है उसमें कितने वर्सेस हैं? कल्हना की राजा तरंगिणी में कितने वर्सेस हैं? कल मैंने आपको बताया था 7286, 7628 या 7826, 7680, कितने वर्सेस हैं? कल मैंने आपको पढ़ाया था, शाबाश। इसके कितने वर्सेस हैं? 7826 इसके वर्सेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इंट्रोड्यूस्ड बेगार सिस्टम ऑफ फोर्सड लेबर इन कश्मीर? जो बेगार सिस्टम है मेरे दोस्तों, बेगार सिस्टम जो है यानी कि फोर्सड लेबर सिस्टम जो है वो कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया? मुक्तापिदा, शंकर वर्मन, हर्षा या संग्राम राजा? शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट्स पार्ट बी, शंकर वर्मन। नेक्स्ट, हु वाज लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया? लास्ट रूलिंग महाराजा कौन था इस प्रिंसली स्टेट का? शाबाश, यानी कि लास्ट रूलिंग महाराजा कौन था जम्मू एंड कश्मीर, जो एक प्रिंसली स्टेट थी उस वक्त, तो कौन था इसका लास्ट रूलिंग महाराजा? शाबाश, यानी कि लास्ट महाराजा आप जे.एंड.के कौन था? हरि सिंह, गुलाब सिंह, जम्बूलोचन या ध्रुवदेव? ये दो तो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये तो कभी महाराजा रहे ही नहीं है। गुलाब सिंह था अब या हरि सिंह? याद रखना, गुलाब सिंह जो है ये फर्स्ट महाराजा था और हरि सिंह जो है ये लास्ट महाराजा था। तो इसका सही जवाब क्या है? 147 का पार्ट ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ घुमट आफ्टर विच जम्मू बिकेम जागीर ऑफ प्रिंस खड़क सिंह वॉज फॉट इन ईयर? बैटल ऑफ घुमट कब हुआ था? कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं? कब हुआ था बैटल ऑफ घुमट? 1808 में। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ विच टू कंट्रीज इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन? ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये किन दो कंट्रीज के बीच में है? वैसे ये जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए, अब आया है इसमें पिक्चर में। तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये किन दो कंट्रीज के बीच में ये लाइन है? तो याद रख लीजिएगा, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही है। नेक्स्ट, कल्चरल इम्प्रिंट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके कुछ रिमेन्स देखे गए हैं कश्मीर में। किस जगह पे वो रिमेन्स हमें मिले हैं? शाबाश, कहाँ पे मिले हैं? सिमथन है कहीं पे? हाँ, पार्ट है इसका सही जवाब है सिमथन। नेक्स्ट, लथपुरा जो कहाँ पे है? पुलवामा में। लथपुरा का जो एंशिएंट नेम था वो था ललितपुर। क्या था? ललितपुर। तो ये जो ललितपुर या हम कहेंगे लथपुरा जो है ये जो पुलवामा में एक जगह है, ये किसने फाउंड की थी? शाबाश, चंद्रपिता, दुर्लभावर्धना, अवंती वर्मन। इसका जो सही जवाब है दैट ललित अदिता मुक्तापिता, इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग वुमेन रूलर्स ऑफ कश्मीर हु वाज फर्स्ट टू रूल? तो इनमें से ऐसी पहली कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले कश्मीर पे रूल किया? यानी कि फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर कौन थी? फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर कौन थी इनमें से? दीदा, कोटा, सुगंधा या नन? दीदा, कोटा, सुगंधा। इसका सही जवाब जो है मेरे दोस्त दैट इज पार्ट सी, सुगंधा, ठीक है। नेक्स्ट, अवंतिस वमिन टेम्पल। अवंतिस वमिन टेम्पल जो है मेरे दोस्तों ये कश्मीर में कब बनाया गया था? कश्मीर में अवंतिस वमिन टेम्पल जो है ये कब बनाया गया था? शाबाश, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 9th सेंचुरी में। वैसे ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी पे आपको देता हूँ। नेक्स्ट, मीर मोहम्मद हमदानी जो एक सूफी प्रीचर था, ये कश्मीर में किसके रीन के दौरान आया? कल मैंने आपको पढ़ाया, ये आया था सिकंदर के टाइम पे, जिसको हाँ इसके साथ बाकी भी कुछ हमदानीज थे। ए लॉन्ग पीरियड ऑफ फर्स्ट सल्तनत चक डायनास्टी, इसको भी छोड़ दीजिए आप। संगीन दरवाजा, हाँ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संगीन दरवाजा वाज बिल्ट इन कश्मीर ड्यूरिंग रूल ऑफ। संगीन दरवाजा, सबसे पहले आपको पता है हरी पर्वत फोर्ट जो है ना उसको 2 एंट्रेंस हैं। हरी पर्वत फोर्ट जो है ना, हरी पर्वत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, नोट करो। हरी पर्वत फोर्ट जो है उसको 2 एंट्रेंस, यानी कि वहाँ पे हम 2 गेट से मतलब एंट्री कर सकते हैं, वो 2 एंट्रांसेस हैं वहाँ पे। तो एक एंट्रांस का नाम क्या है? एक एंट्रेंस का नाम है संगीन दरवाजा और दूसरे एंट्रांस का नाम क्या है? पढ़ा होगा आपने, काठी दरवाजा, है ना, काठी दरवाजा। अच्छा, अब ये जो संगीन दरवाजा है आपसे पूछा जा रहा है कि संगीन दरवाजा जो है मेरे दोस्तों, हाँ संगीन दरवाजा एक मैं आपको ये भी बता दूं ये स्टोन का बना हुआ है। किसका? स्टोन का। तो आप बताइए संगीन दरवाजा किसने बनवाया था? ये आपको बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो अकबर ने ही ये बनवाया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सील डीड ऑफ कश्मीर? सील डीड ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ
अमृतसर को, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द जहली वैली रोड जो है, जहली वैली रोड एंड बनिहाल काट रोड वायर बिल्ट लिंकिंग द एरस्टवाइल स्टेट विद रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, यानी कि सिंपली मैं आपको बता दूं, बनिहाल काट रोड और जहली वैली रोड जो है ये किसने बनवाए थे, किसने बनवाए थे? शाबाश, रणबीर, रंजीत सिंह, प्रताप सिंह या हरि सिंह, किसने बनवाए थे? शाबाश, किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट, द ओनली इंडियन रूलर टू हैव एक्सटेंडेड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया टू देयर नेचुरल बाउंड्री, तो ऐसा कौन सा इंडिया का रूलर था? ओनली इंडियन रूलर, सिर्फ वाहिद यही एक ऐसा इंडियन रूलर था जिसने क्या किया, इंडिया की जो फ्रंटियर है, इंडिया का जो बॉर्डर है वो नेचुरल बाउंड्री तक पहुंचा दी। ठीक है, तो वो कौन था? शाबाश, ये भी ड्यूरिंग क्या हुआ था, ये जो नेचुरल बाउंड्रीज तक इसने फ्रंटियर को एक्सटेंड किया, जम्मू एंड कश्मीर के फ्रंटियर को एक्सटेंड किया, किसने किया था? गुलाब सिंह ने ही किया था। कब किया था? ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ अमृतसर, है ना। फर्स्ट टाइम उस टाइम पे क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर की जो बाउंड्री है वो डिमार्केट हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट टाइम बाउंड्री डिमार्केशन हुई थी J&K की। ठीक है, J&K की जो बाउंड्री है वो डिमार्केट की गई थी। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप घबराओ मत। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंदलवन, यानी कि हारवन, कश्मीर ड्यूरिंग रीन ऑफ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके रीन के दौरान हुआ? कल हमने पढ़ा था कनिष्का रीन के दौरान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वुमेन सॉवरन ऑफ कश्मीर हु रूल्ड 15 years वाज, अकॉर्डिंग टू राजा तरंगनी, फर्स्ट वुमेन सॉवरन जो थी, फर्स्ट वुमेन जो थी जिसने कश्मीर के ऊपर रूल किया 15 years के लिए, तो वो कौन थी? शाबाश, जरा बताओ। वो थी यशोवती। नेक्स्ट, कलहनाज राजा तरंगनी इज डिवाइडेड इनटू बुक्स नून एज, उनको हम क्या बोलते हैं? तरंगाज, या उनको हम वेवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सवारन हु, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सवारन एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पहला गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो किसको बनाया गया था? किसको पहला गवर्नर बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर का? मेहरचंद महाजन को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था J&K का, है ना। तो फर्स्ट गवर्नर किसको बनाया गया था J&K का? शाबाश, करण सिंह को, है ना, जो हरि सिंह का बेटा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का, वो कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज, शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। तो वो कौन था मेरे दोस्तों? इसका जो सही जवाब है दैट इज कन्वर सेन। कौन था? कन्वर सेन। अच्छा, अब जब यूटी बन गई ना, ठीक है, यूटी बनने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाएगा फर्स्ट चीफ जस्टिस जो था, फर्स्ट चीफ जस्टिस जो था J&K के हाई कोर्ट का, यूटी J&K का जो हाई कोर्ट है उसका पहला चीफ जस्टिस कौन बना, यानी कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी, तो वो कौन था? वो था गीता मित्तल। गीता मित्तल थी। ठीक है, गीता मित्तल थी। नेक्स्ट, कहाँ गया? हु इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? शाबाश, इन तीनों में से इसका एक सही जवाब है, बताओ जल्दी। अकबर ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है दैट इज ज़ैनुल आबदीन पारसी, जिसको हम बुडशाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अकबर ऑफ कश्मीर भी इसी को कहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल्स, इसको छोड़ दीजिए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज, इसको भी छोड़ दीजिए। विच डोगरा रूलर मेड, अच्छा इसको हम करेंगे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज हेल्ड ऑन, पहली मीटिंग जो थी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, उनकी मीटिंग पहली कब हुई थी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो 31 अक्टूबर 1951 को हुई थी। नेक्स्ट, विच डोगरा रूलर मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी, ऐसा कौन सा डोगरी रूलर था जिसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में? तो वो कौन था? शाबाश, जल्दी ऑप्शन जल्दी देखो, तो वो था हरि सिंह। नेक्स्ट, हु अटेम्प्टेड टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम स्कॉलरशिप एंड एस्टैब्लिश्ड ट्रांसलेशन ब्यूरो, दो चीज यहां तक आपने देखी, और क्या किया? हाँ, वो जो ट्रांसलेशन ब्यूरो उसने बना दी, एस्टैब्लिश की, उसका नाम रखा गया दारुल तर्जुमा। वायर द अरबिक एंड पर्शियन वर्कर्स, यानी कि वायर द अरबिक एंड पर्शियन बुक्स ऑन फिलॉसफी एंड हिस्ट्री वायर ट्रांसलेट टू संस्कृत, हिंदी एंड डोगरी। देखिए, ऐसा कौन सा लीडर था, ऐसा कौन सा किंग था, ऐसा कौन सा महाराजा था, ऐसा कौन सा रूलर था जम्मू एंड कश्मीर का जिसने हिंदू मुस्लिम स्कॉलरशिप प्रमोट की और एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम उसने रखा दारुल तर्जुमा। ठीक है, और उस दारुल तर्जुमा में क्या किया जाता था? अरबिक और पर्शियन की जो किताबें थी या कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उनको चेंज किया जाता था संस्कृत, हिंदी और डोगरी में। ठीक है, तो वो कौन सा रूलर था? शाबाश, इतने सारे क्लूज आपको मिले, अब बताओ कौन था?
एक सेकेंड, हाँ बताओ कौन था। इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट बी, रणबीर सिंह इसका सही जवाब है। हु रोट वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी, शाबाश, सर वाल्टर लॉरेंस इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, विच रूलर एज्यूम टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, सुल्तान शमसुद्दीन किसको कहा जाता था, एक था सुल्तान सदरुद्दीन, दूसरा था सुल्तान शमसुद्दीन। सुल्तान शमसुद्दीन किस, सुल्तान सदरुद्दीन मैंने आपको कल ज्यादा से बताया था रिंचन के बारे में, तो सुल्तान शमसुद्दीन जो है ये किसका टाइटल था, शाबाश, ये था शाह मीर का। नेक्स्ट, Who founded the Chak dynasty in Kashmir? Who founded Chak dynasty in Kashmir? Chak dynasty का फाउंडर कश्मीर में कौन था, शाबाश, वो था गाजी चक। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए महाराजा ने क्या यहाँ पे एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक्ट जो है इसको कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ये कब यहाँ पे लागू हुआ था, शाबाश, कब हुआ था, ये हुआ था मेरे दोस्तों 1928 में ही। नेक्स्ट, इनको मैच करना है, आपको बताना है कि कौन सा काम किसने किया, है ना। ज़रा ऑप्शन भी हम देखेंगे, नहीं पहले हम इसको मैच करेंगे फिर ऑप्शन खुद पता चलेंगे। चलिए देखते हैं, ऑप्शंस भी देखेंगे साथ साथ में हो जाएगा फिर। तो गुलाब सिंह ने क्या किया था, गुलाब सिंह ने इनमें से कौन सा काम किया था, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। गुलाब सिंह ने रेगुलराइज किया था शाली सिस्टम को, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे रणबीर सिंह की, रणबीर सिंह ने क्या किया था, सिविल एंड क्रिमिनल कोड ऑफ लॉ उसने यहाँ पे शुरू किया था। प्रताप सिंह ने क्या किया था, प्रताप सिंह ने स्टेट काउंसिल जो है वो इस्टेब्लिश किया था। हरि सिंह ने लैंड एलिनेशन रेगुलेशन ऑफ 1933 पास किया था। तो इसका बन गया 1D 2A 3B 4C, सही है, हाँ कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट सी, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, रणबीर प्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड इन, रणबीर प्रेस जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ मेरे दोस्तों, शाबाश, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1882 में। लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर का कौन था, लास्ट सिख गवर्नर मेरे दोस्तों कश्मीर का कौन था, शाबाश, लास्ट सिख गवर्नर जो था वो था शेख इमामुद्दीन। नेक्स्ट, व्हेन वाज हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक प्रपोजल साइनड, तो वर्ल्ड बैंक ने ही इसको साइन करवाया था इंडस वाटर ट्रीटी को। तो ये साइन कब हुई ये आपको बताना है, कब साइन हुई थी, शाबाश, ये मैंने आपको जियोग्राफी में भी पढ़ाया था जब मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़ा रहा था। तो ये मेरे दोस्तों 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुई थी। हु वाज फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, डोगरा डायनास्टी का जो फाउंडर है वो कौन था, वो था गुलाब सिंह, है ना। Who was the writer of राजा तरंगनी दैट रिकॉर्ड्स द ओल्डेस्ट एंड फुलेस्ट हिस्ट्री ऑफ, हाँ तो राजा तरंगनी सिंपल है, राजा तरंगनी का जो राइटर है वो कौन था, सिंपल है ना, कलहना था। नेक्स्ट, द डोगरा डायनास्टी वाज आल्सो कॉल्ड द, डोगरा डायनास्टी को और किस नाम से हम जानते थे, डोगरा डायनास्टी वाज आल्सो नोन एज, ये इसका सही जवाब जो है दैट इज जमवाल डायनास्टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोगरा डायनास्टी वाज आल्सो नोन एज जमवाल डायनास्टी, याद रखना। हाउ मेनी सिख गवर्नर्स रूलड कश्मीर ड्यूरिंग 1819 टू 1846, अगर आपसे पूछा गया कि सिख ने जे.एंड.के में रूल कब किया, 1819 से लेकर 1846 तक सिख्स ने रूल किया, तो इस दौरान कितने गवर्नर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे, तो याद रखना 10 गवर्नर्स उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट किए थे इस पीरियड में, 1819 टू 1846 के पीरियड में, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, पहला सिख गवर्नर जो है कश्मीर का वो कौन था, अभी जो हमने नहीं ये अभी हमने लास्ट देखा, फर्स्ट जो था वो था दीवान मोती राम। हाउ मेनी अफगान गवर्नर्स रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 1751 टू 1819, यानी कि अफगानों ने जो रूल किया कश्मीर में तो उस दौरान उन्होंने कितने गवर्नर्स को मिला के यहाँ पे अपॉइंट किए थे, कितने गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, शाबाश, 28 गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। हाँ, कितने किंग्स ने रूल किया, 5 किंग्स ने रूल किया कश्मीर के ऊपर, 5 किंग्स जो अफगानी थे उन्होंने रूल किया, लेकिन 28 गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया था यहाँ पे। हु रोड तवारीख कश्मीर, तवारीख कश्मीर जो है मेरे दोस्तों ये किसने लिखी थी, शाबाश, शाबाश, कल मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताया था, मलिक हैदर ने लिखी थी। नेक्स्ट, हु वाज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी इन कश्मीर, गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन था कश्मीर में, कश्मीर में गुप्ता डायनास्टी का फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर कौन था, यसास्कारा, है ना। हु स्टार्टेड कश्मीरी सना, हाँ कश्मीरी सना जो है मान लीजिए कैलेंडर था, ये किसने यहाँ पे स्टार्ट किया, ये किस लिए स्टार्ट किया गया था, टू कमेमोरेट कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम। कल मैंने आपको बताया था रिंचन पहले से मुसलमान नहीं था, उसने कन्वर्ट किया लास्ट पे, फिर वो मुसलमान बन गया, ठीक है। तो कश्मीरी सना ये जो कैलेंडर है, ये जो डेटिंग मेथड है, ये कमेमोरेट किया, ये इसलिए स्टार्ट किया गया था टू कमेमोरेट कन्वर्जन ऑफ रिंचन टू इस्लाम,
कब ये स्टार्ट किया गया था? 1320 में कश्मीरी सना जो है स्टार्ट किया गया था, लेकिन किसने स्टार्ट किया ये पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज पार्ट सी, शाह मीर। ठीक है, कश्मीरी सना पढ़िए या कश्मीरी इरा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि कश्मीरी इरा किसने स्टार्ट किया था, ये भी शाह मीर ने स्टार्ट किया था, और इसको भी इसलिए स्टार्ट किया गया था टू कमेमोरेट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इनटू इस्लाम। हु इज नोन एज औरंगजेब ऑफ कश्मीर? औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? ऑप्शन देखो जल्दी, शाबाश। सिकंदर को ही औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता था। सुल्तान जैनुल आबदीन रूलर बिटवीन, इसका रूल आपको जरूरी याद रखना कि कब रूल किया। जैनुल आबदीन यानी कि बुरशा जो है उसने कब रूल किया? शाबाश, उसने 1420 से लेकर 1470 तक उसने रूल किया कश्मीर में। नेक्स्ट, फर्स्ट वुडन ब्रिज जो कहाँ पे है? जो जिसका नाम जैना कदल है। फर्स्ट वुडन ब्रिज जो है जिसका नाम क्या है? जैना कदल, जो कि कश्मीर का फर्स्ट वुडन ब्रिज है उसका नाम है जैना कदल। ये किसने बनवाया था? जैना कदल किसने बनवाया था? शाबाश, ये बनाया था सुल्तान जैनुल आबदीन ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज पद्मा विभूषण रिसिपिएंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन ईयर 1972? तो इनमें से पद्मा विभूषण किसको मिला था? पद्मा विभूषण किसको मिला था इनमें से? शाबाश, ऑप्शन देखो जल्दी, नमाज का टाइम है यहाँ से। पद्मा विभूषण का मिला था गुलाम मोहम्मद सादी को ही मिला था। नेक्स्ट, द चक्स वर ओरिजिनली दर्द ऑफ, चक्स जो है ये ओरिजिनली थे दर्द कास्ट के लोग थे। ठीक है, दर्द जो है दर्द टेरिटरी के लोग थे ये। तो ये बताइए एक्चुअली वो कहाँ के थे? एक्चुअली वो जो है वो कश्मीर के नहीं थे, वो गिलगित हुंजा एरिया से ताल्लुक रखते थे। लास्ट अफगान गवर्नर जो है कश्मीर का वो कौन था? पहला था अब्दुल्ला खान इश्क अकासी, अफगान गवर्नर। लास्ट अफगान गवर्नर कौन था? वो था जबार खान। नेक्स्ट, रणबीर सिंह जो है उसने रूल कब किया कश्मीर पे? उसने रूल कब किया? शाबाश, J&K पे उसने रूल कब किया? तो उसने किया 1857 से लेकर 1885 तक। नेक्स्ट, हु डिड डिवाइड जम्मू इंटू 7 वज़ारात? हाँ, जम्मू को 7 वज़ारात में किसने कन्वर्ट किया और कश्मीर को 6 वज़ारात में उसने कन्वर्ट किया था? जम्मू को 7 वज़ारात में कन्वर्ट किया गया, कश्मीर को 6 वज़ारात में, लेकिन ये किसने कन्वर्ट किया था इनको? किसने डिवाइड किया था इनको? शाबाश, रणबीर सिंह ने। नेक्स्ट, who signed on behalf of British treaty who signed on behalf of British treaty of अमृतसर? हम तो बोलते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, लेकिन कश्मीर से गुलाब सिंह थे, लेकिन ब्रिटिश की तरफ से कौन था जिसने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी? शाबाश, कौन था? वो था सर हेनरी हैरडिंगे। नेक्स्ट, हु इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर बिकॉज ऑफ हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क इन स्टेट? हाँ, सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम जो है वो उनका क्रेडिट इसी को दिया जाता है, तो इसलिए इसको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर भी कहा जाता है। लेकिन वो कौन सा बंदा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक। ठीक है, बख्शी गुलाम मोहम्मद, बख्शी गुलाम मोहम्मद है। ठीक है, हाँ सही है। हु स्टार्टेड कश्मीर शवेज़म? कश्मीर शवेज़म जो है वो किसने स्टार्ट किया था? वसु गुप्ता ने। एज पर ट्रीटी ऑफ अमृतसर द ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर, अभी मैं बता रहा था आपको 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में कश्मीर को सोल्ड किया गया था। हु वाज फाउंडर ऑफ लोहारा डायनास्टी? लोहारा डायनास्टी का जो फाउंडर है मेरे दोस्तों वो कौन था? लोहारा डायनास्टी का फाउंडर था संग्राम राजा, है ना। अब डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर ये छोड़ दीजिए, आप ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अबवाब का मतलब क्या है? अबवाब का मतलब क्या होता है? शाबाश, एक्स्ट्रा लीगल चार्जेस एग्जैक्टेड बाय नोबल, उसका मतलब होता है अबवाब। ठीक है, मे भी टर्म पूछी जा सकती है। रूलर हुष्का जुष्का कनिष्का जो है, हुष्कापुरा जुष्कापुरा कनिष्कापुरा, इन्होंने फिर फाउंड किया था ना। तो हुष्का जुष्का एंड कनिष्का वायर कॉल्ड बाय कल्हन एज, हाँ कल्हना ने इन ये जो 3 ब्रदर्स थे, जो 3 रूलर्स थे, इनको कल्हना ने अपनी बुक में क्या टर्म इनके लिए इस्तेमाल की है? तुर्कशा उनको कहा गया है। वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट चिनार है जो 627 ईयर ओल्ड है, ये यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में है स्पेशली। तो किस जगह पे है ये? कश्मीर में। शाबाश, ये है छत्रगाम बड़गाम में। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर कौन है? इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे नहीं हमें करना है। आइडेंटिफाई किंग हु अपॉइंटेड पोएट दामोदर गुप्ता एज हिज चीफ काउंसलर? तो ऐसा कौन सा किंग था जिसने पोएट दामोदर गुप्ता को अपना चीफ काउंसलर बनाया था मेरे दोस्तों? वो था जयाप्रदा। ठीक है। मंगोल इन्वेडर जुल्जू इन्वेडेड कश्मीर ड्यूरिंग रीन ऑफ, जुल्जू जो है मेरे दोस्तों ये एक मंगोल इन्वेडर था, इसने कश्मीर को किसके रीन के दौरान इन्वेड किया था? शाबाश, ड्यूरिंग सोहादेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सन टेम्पल? इनमें से सन टेम्पल कौन है? मर्टन टेम्पल, जो है अनंतनाग में मर्टन सन टेम्पल है ना। Who among the following according to Kalhan bribed the Brahmanas to win them over to her side? तो
कल्हना ने अपनी बुक में लिखा है कि किसी ने मतलब ब्राइब दी थी, ठीक है, किसको, ब्राह्मणास को, टू विन मतलब वार, टू कनकर दिस कश्मीर। तो ये किस ने किया था, शाबाश, दीदा ने। बैटल ऑफ टेन किंग, इसको छोड़ दीजिए, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है वहां पे। हाउ मेनी मुगल गवर्नर्स रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 1586 टू 1751। देखिए मुगल्स ने यहाँ पे रूल किया 1586 से लेकर 1751 तक, ठीक है। तो उस दौरान उन्होंने कितने गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट किए थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उन्होंने कुल मिला के यहाँ पे 35 गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, ठीक है। उन्होंने लगभग 167 ईयर्स तक शायद यहाँ पे रूल किया था। हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज, ये एसएसबी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2020 और 2021 में। दिस इज वन ऑफ द मुगल गार्डन्स इज वेल नोन फॉर चीनी खनास आर्चर्ड नाइक्स, आर्चर्ड नीचे पढ़ी है, आर्चर्ड नाइक्स पढ़ी, एक ही बात है। बिहाइंड गार्डन वाटरफॉल्स आइडेंटिफाई द गार्डन। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये बताइए वो कौन सा मुगल गार्डन है जिसको चीनी खनास का कहा जाता है, तो कौन सा मुगल गार्डन है, शाबाश। यह ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज पार्ट डी, शालीमार बाग इसका सही जवाब है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सर्व्ड एज सदर रियासत एंड आल्सो फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाँ सदर रियासत कौन था, और ऐसा कौन सी पर्सनालिटी है जो सदर रियासत भी रहे हैं और पहला गवर्नर भी फिर बना जम्मू एंड कश्मीर का, शाबाश। कौन है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब जो है दैट्स पार्ट सी करण सिंह, है ना। फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो आइडेंटिफाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के रीन के दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, शाबाश। कौन था इनमें से जो सही जवाब है, शेख अब्दुल्ला तो छोड़ दो, वो तो यहाँ पे नहीं है। तो इसका मेहरचंद महाजन है, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्निफिसेंट पैलेस सर्व्ड एज रॉयल रेजिडेंस ऑफ रूलर्स ऑफ डोगरा डायनास्टी अंटिल 1925 एंड इज वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन जम्मू। आइडेंटिफाई द फोर्ट पैलेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। देखिए ऐसा कौन सा फोर्ट है या ऐसा कौन सा पैलेस था जो जो डोगरा डायनास्टी है उनकी वो रॉयल रेजिडेंस जो है थी पहले, ठीक है। ऐसा कौन सा फोर्ट था या ऐसा कौन सा पैलेस था जो डोगरा डायनास्टी की पहली क्या थी, रेजिडेंस भी थी 1925 तक, और उसके बाद वो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बनी, फेमस टूरिस्ट साइट भी बनी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। तो वो कौन सी फोर्ट या पैलेस थी, बताओ, शाबाश, मुबारक मंडी। Jamia Masjid of Srinagar is a fine example of Indo-Saracenic architecture. Was constructed under the patronage of जामिया मस्जिद जो श्रीनगर की है वो किसकी पैटर्नेज के अंडर बनी थी, किसकी पैटर्नेज के अंडर वो बनी थी, शाबाश। वो बनी थी मेरे दोस्तों सुल्तान सिकंदर बुतशिकिन के पैटर्नेज के अंडर। Mughals used to go Poonch using this route, and it is said that they had constructed a 7-storied building, Dum Dum, at this place. Which of the following options is being referred to? तो ये बताइए, मुगल जो है ना वो पूंछ जाते थे एक रूट से, और जिस रूट से वो जाते थे पूंछ, वहां पे बीच रास्ते में उन्होंने एक 7-storied बिल्डिंग भी बनाई थी जिसका नाम है दमदम। तो दमदम किन्होंने बनाई थी, मुगल जो है डायनास्टी के लोग हैं उन्होंने बनाई थी। तो लेकिन कहाँ पे बनाई गई थी ये दमदम, कहाँ पे बनाया गया था, शाबाश। ये कहाँ पे बनाया गया था, ये बनाया गया था मेरे दोस्तों, आई थिंक तोश मैदान था इसका सही जवाब। तोश मैदान में ही बनाया गया था। तोश मैदान आप याद रख सकते हो, खाक तहसील भी, ठीक है, या बडगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। खाक तहसील कहाँ पे, बडगाम में पड़ता है। तो इसका मतलब है कि जो दमदम है वो खाक तहसील में है, वो बडगाम में है, या हम कहेंगे तोश मैदान में है, ठीक है। सभी के सभी लोकेशंस बडगाम में ही पड़ते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कंसिस्टेंस ऑफ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में कुल मिला के कितने आर्टिकल्स थे, ये पूछा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता, लेकिन याद रखना 10 आर्टिकल्स उसमें थे। महाराजा गुलाब सिंह इंटर्ड श्रीनगर आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन। महाराजा गुलाब सिंह श्रीनगर में कब आए, महाराजा गुलाब सिंह ने श्रीनगर में एंट्री कब की, याद रखना 9 नवंबर 1846 को। Whom the following has been referred to as Napoleon of India or Napoleon of East? Napoleon of India, Napoleon of East किसको कहा जाता था? इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेपोलियन ऑफ ईस्ट या नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, शाबाश।
जरा ऑप्शन देखो, जोरावर सिंह है, हाँ यहाँ पे है जोरावर सिंह, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, और उसको कनकरर ऑफ लद्दाख भी कहा जाता था, जोरावर सिंह को कनकरर कनकरर ऑफ लद्दाख भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, one of the following helped then ruler of Jammu and Kashmir Shri Maharaja Pratap Singh in establishing the first college at Srinagar in 1905। तो ये बताइए, जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह ने जो इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट कॉलेज श्रीनगर में, कब? 1905 में। तो उसको किसने उस टाइम पे हेल्प की थी? शाबाश, बताओ किसने हेल्प की थी? अनी बेसंत ने। पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज वाज रिप्लेस्ड बाय उर्दू इन हुज टेनवर। पर्शियन, पहले पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया, ठीक है, चेंज किया गया, और अब जो है कोर्ट लैंग्वेज वो उर्दू रखी गई थी। लेकिन किसके रीन के दौरान उर्दू जो है वो फिर बनी कोर्ट लैंग्वेज? शाबाश, प्रताप सिंह के रीन के दौरान। अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर वाल्टर लॉरेंस फॉर लैंड सेटलमेंट ऑफ द वैली वाज डन ड्यूरिंग द टेनवर ऑफ महाराजा। किस महाराजा के दौरान ये हुआ था? शाबाश, जल्दी बताओ। प्रताप सिंह के दौरान। नेक्स्ट, क्या हुआ था ये समझ गए आप? जो वाल्टर लॉरेंस हैं उसको क्या रखा गया था? अपॉइंट किया गया था एज रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर। इन 1827 हु डिड रंजीत सिंह अपॉइंटेड एज राजा ऑफ भीमबर? In 1827 who did रंजीत सिंह अपॉइंटेड एज राजा ऑफ भीमबर? तो किसको रखा गया था? शाबाश, दयान सिंह को। जीकेएस प्रॉब्लम्स में पूछा गया था 2018 में कोई क्वेश्चन, क्या है ये? द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु गवर्नर प्रिंसिपलिटी ऑफ राजौरी बिफोर इट वाज हैंडेड टू राजा गुलाब सिंह। तो राजा गुलाब सिंह से पहले, जब राजा गुलाब सिंह को ये जो है राजा गुलाब सिंह को जब राजौरी सौंपा गया था, जब उसको ये दी गई थी राजौरी की टेरिटरी भी, उससे पहले गुलाब सिंह को जब राजौरी की टेरिटरी दी गई थी, यानी कि फिर उस पर गुलाब सिंह ने ही राज किया। लेकिन गुलाब सिंह से पहले कौन राज कर रहा था पहली बार राजौरी पे? और याद रखना वो लास्ट मुस्लिम रूलर भी था। ठीक है, यानी कि जब गुलाब सिंह ने राजौरी पे मतलब कब्जा किया, जब उसको राजौरी सौंप दी गई थी, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक रूलर जो था उस राजौरी का, वो था लास्ट मुस्लिम रूलर, यानी कि वहाँ पे उस वक्त एक मुसलमान ही रूल कर रहा था, लेकिन वो बना लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी। ठीक है, तो ये बताइए वो कौन था? मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही हैं भाई, राजा रहीमुल खान। ठीक है, 1858 Mian Hattu Singh, the governor of Rajouri and a close relative of Maharaja, had revolted against state government and tried to, शाबाश, खुद देखो अब, kill Maharaja Ranbir Singh. Mian Hattu was arrested and shifted to, शाबाश, क्या था इसका सही जवाब? सही जवाब है गजपत फोर्ट, उसको भेजा गया था। ठीक है, चलो भाई, चक्कर आ रही है, आज में इतना ही करेंगे आई थिंक। वैसे ये कंप्लीट भी हुआ तो, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो लेक्चर है ना, ये जो एमसीक्यूज़ हैं, अगर किसी के पास मुकेश शर्मा की बुक है ना, मुकेश के आर शर्मा की बुक अगर है किसी के पास, तो उस पर भी ये एमसीक्यूज़ हैं, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने याद रखना, मिशन सिलेक्शन का जो ग्रुप है, मिशन सिलेक्शन ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन वाले, उनके साथ मैं अभी कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे ये ख़त्म होगी ये क्लास, तुरंत उसके बाद मैं वहाँ पे उसका चैट ऑन करूँगा, हम स्ट्रेटजी आगे की डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और पहले मुझे बताइए आज का वीडियो कैसा था? शाबाश शाबाश, जल्दी करो। ये मुकेश के आर शर्मा की बुक जो है बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, गजपतपुर कहाँ पे है? एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया था, ये रामबन में है। चलो, लाइव चैट खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।